अस्सलाम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का एक चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हम इंट्रोडक्शन बायोलॉजी की पढ़ने से पहले हम कुछ मेन डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नेम है साइंस। साइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइंस क्या है? साइंस असल में इज़ द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है सोच विचार यानी कोई गौर व फिक्र करना। फिर मेड एक्सपेरिमेंट्स मेनली बात है, यानी जो हमने सोचा उसका हमने फिर एक्सपेरिमेंट किया, यानी उसका अमली ज़िंदगी में उसका अमल दिखाया। उसके बाद उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनको कंपेयर किया किसके साथ? नेचर के साथ। कंपेयर विथ नेचर, सिंपल सी बात है। स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर जो हमने गौर व फिक्र किया उसका हमने एक्सपेरिमेंट किया है। फिर जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसको हमने कंपेयर किया किसके साथ? नेचर के साथ। ये है इसकी मेन डेफिनेशन। ये पेपर में हर साल आती है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक मेन डेफिनेशन है, उसका नाम है बायोलॉजी। मेनली बात है बायोलॉजी, क्योंकि हम बायोलॉजी की किताब पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या है? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। क्यों? लाइफ, ज़िंदगी की स्टडी को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। बायो का मतलब है लाइफ, ज़िंदगी, और बायोलॉजी लोगी का मतलब है थॉट, सोचना, जो हमने सोचा है किसके बारे में? ज़िंदगी के बारे में। इसका जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। सिर्फ ये भी एक शार्ट है। उसके बाद एक और शार्ट है, यानी कि जो बायोलॉजी वो किन वर्ड्स से निकला, यानी कि कहाँ से निकला है। बायोलॉजी मेनली ग्रीक वर्ड्स निकला है, यानी कि इसके दो ग्रीक वर्ड हैं, एक है बायोस, ये बायोस, फिर लोगोस। यानी बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन थॉट। सिंपली आप अपनी बुक में, जब आप अपनी बुक को रीड करेंगे तो आप ये पढ़ेंगे लास्ट में, और ये भी एक शार्ट के तौर पे आता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है मेन, फर्स्ट टॉपिक, उसका नाम क्या है वो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक क्या है? डिवीजन्स एंड ब्रांचेस। डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिवीजन्स। बायोलॉजी की डिवीजन्स कौन कौन सी हैं? 3 डिवीजन्स हैं मेन। पहले डिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे, पहले डिवीजन कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले हम डिवीजन्स पढ़ेंगे। पहले डिवीजन जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में कौन होते हैं? एनिमल्स। इसका मतलब है जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। सिंपली बात है, ठीक है। जू का मतलब है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में एनिमल्स होते हैं, तो आपने ये डेफिनेशन लिख दी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक डिवीजन है, उसका नेम है बॉटनी, और इसमें क्या होता है? बूटा, ये इसमें लिखा है BOTA, बूटा। यानी जो आप अपनी जो उर्दू लैंग्वेज है उसमें आप पढ़ते हैं बूटा। बूटा क्या है? एक प्लांट है। इसका मतलब है इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स की। सिंपली बात है, प्लांट्स, बस। बॉटनी में क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, सिंपली। उसके बाद एक डिवीजन है मार्फोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी। और एक तीसरी डिवीजन है, उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? माइक्रो का क्या मीनिंग है? माइक्रो का मतलब है स्मॉलेस्ट, बहुत ही छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा। और इसका मतलब है हम इसमें स्टडी करते हैं किसकी? स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यानी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो का मतलब ही स्मॉलेस्ट होता है, और ऑर्गेनिज़म्स बहुत छोटे जानदार, सिंपली। और इसकी जो एग्जांपल है वो ये है, जैसा कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया,
स्टडी ऑफ वायरसेस, ये आप पेपर में लिख सकते हैं, तो इससे आपके 2 नंबर पक्के हैं। उसके बाद ये 3 डिवीजन्स हैं सिंपली। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रांचेस। एग्जाम्पल्स स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, सिंपल। उसके बाद ये 3 डिवीजन्स हो गई। उसके बाद है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, उसको हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस को, ठीक है। इसमें उसके बाद ब्रांचेस हैं। सबसे पहली ब्रांच कौन सी है बायोलॉजी की? पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? ये एक मॉर्फोलॉजी। आपने जो भी डेफिनेशन है ब्रांच की वो आपने किस तरह से करनी है, जैसा कि मॉर्फोलॉजी आया आपको पेपर में, आपने मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन इस तरह से करनी है। मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वो डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो भी उस ब्रांच में स्टडी होती है। इसमें किस स्टडी होती है? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। इसमें आपने डेफिनेशन किस तरह से करनी है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी उसकी साख ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। उसके बाद आगे ब्रांच पढ़ते हैं, उसका नाम है एनाटमी। एनाटमी में क्या? आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मार्फो, जो ये लफ्ज़ है ना मार्फो, इसका मतलब है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। आपने इससे याद रखना, ठीक है। एनाटमी में क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटमी का मतलब ही जो हमारे जो बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं उसकी स्टडी करना, ठीक है। एनाटमी इंटरनल, जो उसका जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी करना, सिंपली ये बात है। यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मेन डेफिनेशन है। उसके बाद हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी है, उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? इसमें हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। किसकी? टिश्यू की। टिश्यू जो कि एक आम आँख से दिखाई नहीं देते, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यू की। यानी कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है हम किसी माइक्रोस्कोप के ज़रिए टिश्यू की स्टडी करते हैं। टिश्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं और वो बहुत छोटे होते हैं टिश्यूज़, जैसे कि मसल टिश्यूज़, जैसे कि नर्वस टिश्यूज़, ये उसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। हिस्टोलॉजी में क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी, यानी माइक्रोस्कोप से की जाने वाली, स्कोपिक मैंने यहाँ पर लिखना था, स्कोपिक, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक स्टडी किसकी? टिश्यूज़ की, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टिश्यूज़। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आपके ये 2 नंबर पूरे। आपको एमसीक्यूज़ में भी कुछ आ सकता है, वो एमसीक्यूज़ आपको किस तरह से देगा? वो कहेगा द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। वो आगे आपको 4 ऑप्शन देगा जिसमें लिखा होगा एनाटमी, हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। तो आपने किस में टिक करना है? मॉर्फोलॉजी में, क्योंकि आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। ये एक सिंपली सी बात है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी आपने ये जो वीडियो पूरी देखनी है, आपको तभी समझ आएगी। सेल बायोलॉजी, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? सेल का आपको पता है या नहीं पता? सेल इज़ द मेन पार्ट या इज़ द यूनिट पार्ट किसका होता है? किसी भी लिविंग बॉडी का। यानी जैसा कि एक मिसाल है, एक घर है, तो उसमें जो एक ईंट है ना, वो उसका सेल है। सिर्फ ये इसकी मिसाल है। सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल की हम जो भी करते हैं स्टडी, यानी कि उसकी जो साख्त के बारे में, यानी स्ट्रक्चर के बारे में, और उसका
जो फंक्शन है उसकी हम स्टडी करते हैं। फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। इसमें एक वर्ड आया सेल ऑर्गेनेली, ये क्या है? ऑर्गेनेलीज। हर सेल में कोई ना कोई सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी कि सेल का जो उसके मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। सेल के अंदर बहुत सारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। जैसा कि आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस वगैरह। उसके बाद आगे ब्रांचेस और भी हैं। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में क्या होता है? इसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शंस के बारे में, किसके डिफरेंट पार्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्टडी हम करते हैं स्टडी ऑफ फंक्शंस किसके ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इसका मतलब क्या है? इसमें हम लिविंग जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि एक इंसान है उसका एक डिफरेंट पार्ट, यानी कि उसका जो एक हार्ट है, दिल, उसका क्या काम है, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि जैसे कि इंसान के किडनी, इंसान का हार्ट हो गया, इंसान का लिवर, ये हो सकता है, जिसके जो फंक्शंस हैं उसकी स्टडी करना, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतनी काफ़ी है, वक्त ज़्यादा हो गया, तो आप सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रा लाइक कर